47 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तथा बीडी लंब एसी पर है, ठीक है। तो इससे आपको कोस थीटा और कोट अल्फा का मान निकालना है, ठीक है। तो इस फिगर्स को आप देखिए कि इसमें क्या देख रहे हैं कि आधार दिया हुआ है, ठीक है, और लंब दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका कर्ण निकालिए, कर्ण कौन सा हो जाएगा, एसी, ठीक है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो लंब इसका कौन सा हो गया, बीसी हो गया। बीसी का मान कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो इसका आधार कौन सा हो गया, ए बी। ए बी का मान दिया हुआ है कितना, 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। 144 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 169, और 169 का वर्गमूल 13। तो हमने एसी का मान निकाल लिया, कितना आया है, 13, ठीक है। ये टोटल मान जो है आपके पास 13 आया है, ठीक है। अब इस फिगर में क्या देख रहे हैं कि आपके पास दो त्रिभुज दिख रहा होगा, दो समकोण त्रिभुज। एक तो ये पूरा एबीसी हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया आपके पास बीसीडी, दो समकोण त्रिभुज इसमें। तो इसमें क्या देख रहे हैं, एबीसी का जो है लंब यहाँ हो गया, ये चीज लंब हो गया, और बीसीडी का लंब कौन सा हो गया, ये बीडी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इस हिसाब से लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो इसके लिए लिखते हैं पहले कि 1/2 आधार, तो किसका आधार, तो त्रिभुज एबीसी का आधार, ए बी सी मतलब बड़ा वाला त्रिभुज का आधार कौन सा हो जाएगा, ए बी, ठीक है, ए बी, और बड़ा वाला त्रिभुज का ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, ये बी सी, ठीक है। अब इसमें आ जाता है त्रिभुज बीसीडी में, तो इसमें भी हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो बीसीडी का आधार कौन सा हो जाएगा, देखिए आप बीसीडी, इस त्रिभुज का आधार कौन सा हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि लंब किस पर डाला जाता है, आधार पर डाला जाता है। तो इसका लंब कौन सा है, ये, ठीक है। इससे आप पकड़िए कि ये चीज लंब है, तो ये चीज किस पर लंब है, आधार पर। आधार कौन सा हो गया, एसी, है ना। तो एसी पर लंब है, तो एसी है उसके इसका आधार, ठीक है। आधार हो गया, उसके बाद क्या आएगा, ऊंचाई। ऊंचाई किसको बोलेंगे, लंब को बोलेंगे इसको, यानी बीडी, ठीक है, बीडी लिख दिया। अब इसको कट लगाते हैं, 1/2 से 1/2 खत्म हो गया। अब ए बी का मान लिखिए आप, देखिए ए बी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12, ठीक है, 12 लिखिए। बी सी लिखा हुआ है, तो बी सी का भी मान दिया हुआ है, कितना, 5, ठीक है, 5 लिखिए। उसके बाद ए सी है ना, हमने तो ए सी का मान निकाला है, कितना, 13, ठीक है, अगुना बी डी को बी डी लिखना पड़ेगा क्योंकि आपके पास बी डी का मान नहीं है, है ना। बी डी को बी डी लिखिए आप, ठीक। तो गुना कर लीजिए, 12 पंचे 60, गुना में 13 है तो भाग में 13 कर देते हैं, बराबर क्या बचा, बीडी। तो हमने बीडी का मान कितना निकाला, 60/13, ठीक है। तो बीडी की जगह पर सेट कर देते हैं 60/13। कहाँ पर है बीडी, ये हो गया ना बीडी, 60/13, इस जगह पर सेट कर दीजिए कि 60/13 आया है, ठीक है, 60/13। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि आपके पास बीडी का मान दिया हुआ है ना, जो निकाले तो मतलब दिया हुआ है बीडी का मान, उसके बाद बीसी का मान दिया हुआ है, तो इसमें सीडी का मान नहीं दिया हुआ है। तो सीडी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, सीडी का मान निकालना है ना, ठीक है। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बीडी है, बीडी जो दिया हुआ है, ये चीज लंब है, किस पर लंब है, ये एसी पर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया लंब, ठीक है। लंब किस पर डाला हुआ रहता है, आधार पर, यानी लंब हो गया, ये हो गया पी और ये हो गया बी। आधार पर लंब डाला जाता है ना, तो आधार को ही तो बी बोलते हैं। ये हो गया पी और ये हो गया बी, तो ये चीज क्या बचा, एच बचा। तो आपको क्या निकालना है, बी निकालना है, क्योंकि ये हो गया बी। अब बी क्या आपके पास मतलब सी डी, आपको सी डी निकालना है, ठीक है। तो सी डी निकालते हैं। और सी डी कैसे निकलेगा, सी डी बी हो गया ना, ये मतलब आधार, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर कर्ण कौन सा हो गया, इसके 5 हो गया, ठीक है, 5 का स्क्वायर। इसका आधार कौन सा हो गया, 60/13, ठीक है, 60/13 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 60 के स्क्वायर हो जाएगा 3600, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, ठीक है, इसको पूरा कर लीजिए। रूट अंडर
169 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 169, ठीक है। 1 से भाग देंगे 169, है ना, 1 से 169 में भाग देंगे तो 169 बच जाएगा, और 169 गुना 25 करेंगे तो आएगा 4225। कितना आएगा? 4225 माइनस 169 को 169 से भाग देंगे 1 आएगा, और 1 गुना 3600 करेंगे तो 3600 होगा, 3600, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4225 में से 3600 निकाल देंगे तो बचेगा 625। कितना? 625। और नीचे कितना दिया हुआ? 169। तो 625 का वर्गमूल होता है 25 और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो हमने सी डी का मान कितना निकाल लिया? 25/13। तो इस सी डी के जगह पर हम लोग 25/13 रख देते हैं, 25/13, ठीक है। बी डी निकल गया, सी डी निकल गया। अब कौन सा निकालना है? ए डी। ए डी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, आप सबसे बड़ा हो गया ए सी, सबसे बड़ा में से ये मतलब ए सी में से सी डी को काट देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? ए डी, है ना। तो ए डी निकालते हैं हम लोग, ए डी निकालते हैं। ए डी निकालने के लिए हम क्या बोले कि सबसे बड़ा में से किसको काटना है? सी डी को काटना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हो गया ए सी, काटना है किसको? सी डी को, काटना है सी डी को, ठीक है। तो ए सी का मान कितना निकाला हमने? 13। सी डी का मान कितना निकाला? 25/13, ठीक है, 25/13। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, बनाइए भिन्न का घटा, है ना। 1 13 का लघुत्तम हो जाएगा 13। 1 को जब 13 से भाग देंगे, है ना, मतलब 1 से जब भाग लगाएंगे 13 में तो 13 आ जाएगा ना। और 13 गुना 13 कितना हो जाएगा? ये 169 माइनस 13 का 13 मतलब 1 आया, 1 गुना 25 करेंगे तो 25 होगा, ठीक है। और 169 में से जब 25 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 144, और नीचे हो जाएगा 13। अब हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो किसका मान पूछा गया हमसे? कोस थीटा और कोट अल्फा का मान, ठीक है। देखिए किसका मान पूछा है? कोस थीटा का, ठीक है, कोस थीटा। तो कोस थीटा का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? b/h होता है। हमें जाना है किसके पास? थीटा के पास जाना है, और b/h लेना है। हम थीटा के पास आ गए, ठीक है। और जब यहाँ से देख रहे तो ये हो गया p, और हमें p नहीं चाहिए, b चाहिए। जब ये p हो गया तो p किस पर आता है? ये p मतलब ये लंब हो गया, है ना। तो b कौन सा बचा? ये b, और ये हो गया h, ठीक है। b यानी bd, b यानी bd, और h यानी bc, ठीक है। मान लिखिए अब bd का मान कितना दिया हुआ है? 60/13, 60/13। और BC का मान कितना दिया हुआ है? 5, ठीक है। अब इसको कट लगा दीजिए, 5 से 12 पंचे 60, तो ऊपर बचा 12 और नीचे बचा 13। कोस थीटा का आंसर आ चुका है, ठीक। अब हमें निकालना है कोट अल्फा का आंसर, कोट अल्फा। हम लोग क्या जानते हैं? कोट थीटा फार्मूला b/p, लेकिन हमें चलना है अल्फा से। अल्फा के पास जाएंगे और b/p लेंगे। जब अल्फा के पास आ गए और ये देख रहे थे, ये क्या हो गया? p, ये क्या हो जाएगा? p। पहले मान रख देते हैं यहाँ पर, एडी का मान हम लोग निकाल रखे थे, कितना? 144/13। यहाँ पर रख दीजिए पहले कि 144/13 है, 144/13। जब अल्फा से देख रही हो गया p, लेकिन आपको पहले p नहीं, पहले b चाहिए, तो b ये हो गया, तो b/p हो गया, यानी BD/AD हो गया, ठीक। लिख लेते हैं BD/AD, ठीक है। BD का मान लिखिए आप, BD का मान कितना दिया हुआ है? 60/13, 60/13। और AD का मान कितना निकाला है? 144/13, ठीक है, 144/13। 13 से 13 खत्म कीजिए, बचा कितना आपके पास? 60/144, ठीक है। तो ये कितना से कटेगा? 12 से कटेगा, 12 पंचे 60, और 12 को जब 12 से गुना किया जाता है 144 आता है, मतलब 12 12 144, तो 5/12। दोनों आंसर क्लियर होगी। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो sin थीटा का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ हमारे को? 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2। हमसे किसका मान पूछा गया है? sin थीटा का मान पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग जो cos दिखाई पड़ रहा है, जो हम लोग इसको हम sin में बदल देंगे। ये तो sin है, 5 sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला में क्या जानते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर रख देंगे हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर का 2। और हम लोग क्या देंगे? यहाँ पर 5 sin स्क्वायर थीटा है, प्लस में है ये, और माइनस में 1 sin स्क्वायर थीटा। जब 5 sin स्क्वायर थीटा में से 1 sin स्क्वायर थीटा निकाल देंगे तो ज्यादा कौन वाला है? प्लस वाला। तो प्लस में कितना बच जाएगा? 4 sin स्क्वायर बराबर। तो प्लस का मान है ना, इसको इधर ले जाएंगे, नंबर को मतलब नंबर के पास ले जाएंगे, माइनस में 4 sin स्क्वायर थीटा
कितना बचा 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/, गुना में नहीं है इसलिए 1/4, गुना में भाग में जाए इसको। अब साइन थीटा बराबर 1/4। हम लोग क्या जानते हैं जब स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं ये साइड रूट चलता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। अब यहाँ पर लोग क्या देते हैं प्लस माइनस आ जाएगा, ये होता है आपका आंसर। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास कि यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो आपको टेन थीटा का मान निकालना है। तो हमने क्या किया, इसके लिए क्वेश्चन का हेडिंग लिख लिया है, ठीक है। और मान किसका निकालना है, टेन थीटा का। तो हम लोग क्या जानते हैं कि टेन का निर्माण कैसे होता है, जब साइन को कोस से भाग दिया जाता है, मतलब साइन बाय कोस तब बनता है टेन। तो इसमें क्वेश्चन में जहां भी आपको साइन दिख रहा है ना, मतलब इसके नीचे अगर कोस रख दें तब टेन बनेगा। साइन स्क्वायर, इसलिए कोस को भी स्क्वायर के रूप में लेंगे, मतलब नीचे लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि दोनों तरफ कोस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, कोस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, ठीक है, भाग देते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, मतलब सबके नीचे लगा देना है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, क्लियर या? तो अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार साइन बाय कोस 10 होता है, स्क्वायर स्क्वायर के रूप में देंगे, ठीक है। 7 हो गया ये, और साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये टेन स्क्वायर थीटा। ये कट हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 3 बचेगा, ठीक है। अब इसमें क्या दे रहे कि 4 बाय कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, अगर हम यहाँ गुना 1 कर दें तो ये 4 बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन इससे क्या फायदा मिलने वाला है हम लोग को कि 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रहे हम लोग को मान किसका निकालना है, टेन थीटा का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 10 को नहीं छेड़ेंगे, हमने तो 10 बनाया है, 10 को नहीं छेड़ना है। कि छेड़ना किसको है, सेक को। कोशिश क्या करेंगे कि इस सेक को भी 10 बना दें। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दिए, बराबर में 1 लिखा हुआ है, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, इसको उठा के यहां पर कर देते हैं, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला निकल कर क्या आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हमें 10 का मान निकालना है, ठीक है। इसलिए कोशिश करेंगे कि सभी को 10 बना दें। सेट करते हैं हम लोग, तो 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4, इसके जगह पर लगा दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर। 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3, चलो 4 1 जा 4 प्लस 4 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, 4 टेन स्क्वायर थीटा, 4 टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा के पास ले आएंगे और नंबर को नंबर के पास भेज देंगे, ठीक है। करते हैं, तो 7 टेन स्क्वायर थीटा, ये छोटा वाला है ना, अब प्लस में है, ये प्लस का 4 टेन स्क्वायर थीटा उठाकर यहां ले आओ, माइनस का 4 टेन स्क्वायर थीटा। इधर कितना बचा, 4। अब ये साइड कितना, प्लस का 3, इसको उठा के इधर कर दो, माइनस का 3। अब क्या दे रहे, 7 टेन स्क्वायर थीटा में से 4 टेन स्क्वायर थीटा निकाल देंगे, तो कितना बचेगा, 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको घटा देते कितना आएगा, 1। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या बोल रहे थे, जब 2 चीज चिपका हुआ रहता है वो गुना में रहता है, मतलब 3 ये गुना में, भाग में जाएगा, भाग का मतलब कहां, नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे रख देता है इसको। तो टेन थीटा बराबर 1/3। हम लोग क्या जानते हैं, जब स्क्वायर यहां से हटाते हैं ये साइड क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, चढ़ा देते हैं रूट, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर, अब क्या जानते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन रूट तो इसके लिए भी है ना, 3 के लिए, तो ये पूरा बाहर नहीं होता है, तो इसको रूट के रूप में लिख देंगे। अब यहां पर देते हैं हम लोग प्लस माइनस, ये होता है आपका आंसर टेन थीटा का।
50 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5 तब tan थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसका हेडिंग लिख लिया और निकालना क्या है, tan थीटा। तो हम क्या बताए थे कि tan का निर्माण कैसे होता है, साइन बाय कोस से, मतलब साइन थीटा बटा कोस थीटा तब बनता है tan थीटा। तो मतलब क्या करेंगे, कोस के नीचे हमको लगाना, साइन के नीचे लगाना पड़ेगा कोस, साइन के नीचे क्या लगाना पड़ेगा, कोस। इससे हमको क्या मिलेगा, tan। अगर साइन के नीचे कोस लगाएंगे तो मतलब सभी में कोस लगाना पड़ेगा, तब ये बात हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ कोस थीटा से भाग देने पर, क्योंकि नीचे लगाएंगे ना, नीचे लगाएंगे तो भाग के रूप में लिखते हैं कि दोनों तरफ कोस थीटा से भाग देने पर। चलो भाग दे देते हैं। ठीक है, 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5। अब किससे भाग देंगे हम लोग, cos थीटा से, cos थीटा। ठीक है, तो यहां पर तो cos खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 4, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा sin बाय cos tan, मतलब 3 tan थीटा हो गया यहाँ पर बराबर। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, 5 बाय cos थीटा, यहां पर 1 कर ले अगर तो 5 बढ़ेगा तो नहीं, 5 1 5 ही तो होता है। ठीक है, लेकिन इससे क्या फायदा मिलने वाला है कि 1 बाय cos थीटा हम लोग क्या लिखेंगे, sec थीटा। 5 को 5 लिख दिया, 1 बाय cos थीटा क्या लिख दिया, sec थीटा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। तो 4 प्लस 3 tan थीटा बराबर 5 sec थीटा, वर्ग करते हैं। ठीक है, वर्ग कर दिया। तो वर्ग करने से क्या हुआ, देख रहे कि इसको a पढ़ लेते हैं प्लस इसको पूरा b पढ़ लेते हैं, तो क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना हो गया 4 और b कितना हो गया 3 tan थीटा, 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब क्या 3 tan थीटा का होल स्क्वायर, b मेरा यही है ना, तो 3 tan थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे इसमें, 3 tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर के पास आ गया। ठीक है, अब 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 के स्क्वायर 25। अब ये स्क्वायर तो इसके लिए भी है ना, सेक के लिए, तो क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस इसको गुना कर लेते हैं कि 2 चौक 8, 8 3 24 tan थीटा, 24 tan थीटा प्लस का 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 और 10 के लिए भी स्क्वायर होगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिखा हुआ है 25 sec स्क्वायर थीटा है ना, यहां पर ब्रैकेट उतना जरूरी नहीं है। क्या लिखा हुआ 25 sec स्क्वायर थीटा। हमको पहुंचना कहां है, tan थीटा का पास, क्यों tan थीटा के पास, tan थीटा का मान हमसे पूछा गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, ये साइड देख रहे हैं कि tan बना हुआ है, तो क्या करेंगे कि sec को भी tan बना देंगे, sec को भी tan बना देंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, हम लोग को tan दिखाई पड़ेगा सिर्फ, तो कुछ फायदा मिलेगा उससे। देखते हैं sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 24 tan थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसको गुना कर लेते हैं 25 से का 25 प्लस 25 गुना tan स्क्वायर थीटा, तो 25 tan स्क्वायर थीटा, 25 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा के पास ले जाएंगे, नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे। ये साइड हम लोग कर देते हैं 0, ये साइड 0 इसलिए किए कि ये टोटल जो लिखा हुआ है इसको सब उठाकर वो साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे। तो पहले इधर से tan स्क्वायर थीटा कितना लिखा हुआ है, इधर वाला बराबर के इधर वाला 25 का tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, देख रहे हैं इधर वाला इधर ही रख रहे हैं, ये साइड लेकर नहीं जा रहे हैं, ये साइड 0 कर लिया, ये टोटल उठाकर हम लोग को वहां पर ले जाना है। ठीक है, तो ये 25 tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, 25 tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या देख रहे हैं, प्लस में लिखा हुआ है 9 tan स्क्वायर थीटा, ये इस साइड वाला है, उसको उठाकर उधर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा।
जिसका साथ ही जहां वही लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा वाले टेन स्क्वायर थीटा के साथ में लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लस में है 24 टेन थीटा, तो इसको उठा के जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 24 टेन थीटा, 24 टेन थीटा। अब पहले से नंबर कितना पड़ा हुआ है इधर, 25, प्लस का 25, ध्यान रहे इधर बड़े इधर ही लिख रहे हैं, प्लस का 25। अब इधर का नंबर देखते कितना है, प्लस का 16 है ना, तो इसको उठा के वो साइड कर देता है, कितना हो जाएगा ये माइनस का 16। अब घटा घटा कर इसको क्या करेंगे, सीधा करके लिखेंगे। जब 25 टेन स्क्वायर थीटा में से घटा देते हैं 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो कितना बचता है, 16 टेन स्क्वायर थीटा, 16 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब माइनस का 24 टेन थीटा, ये तो सिंगल पीस, ये तो कहीं और नहीं है, ठीक है। माइनस का 24 टेन थीटा बराबर माइनस का 24 टेन थीटा। अब कितना दिया हुआ है, प्लस का 25 में से माइनस का 16 निकाल देंगे, तो प्लस ज्यादा है तो प्लस 16 बचेगा कितना, 25 में जब 16 निकाल दिए तो 9, बराबर क्या हो जाएगा 0। बस सीधा करके लिख दिया कि मतलब इसका हिसाब करके यहाँ रख लिए, बराबर उधर कर दिए, 0 को मतलब उधर कर दिए हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा 16 टेन स्क्वायर थीटा है ना, इसको लिख सकते हैं 4 टेन थीटा का होल स्क्वायर, 16 टेन थीटा को लिख सकते हैं 4 टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो लिख देते हैं यहाँ पर 4 टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा प्लस का यहाँ 9 लिखा हुआ है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग +3 का होल स्क्वायर, बराबर के इधर कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो हमने 0 रख दिया। बीच वाला पॉइंट छूटा हुआ है अभी हमारे पास, तो इसमें क्या इसको क्या किया हम लोग, जिसे ए स्क्वायर पढ़ लिए, यहां पर लिखा हुआ प्लस का 9, तो इसको क्या किया, +3 का स्क्वायर किया, मतलब ये ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखें, इस माइनस को देखकर, किसको, इस माइनस को देखकर बीच में हम लोग लिखेंगे -2ab, लिखते हैं -2ab, ए कितना हो गया 4 टेन थीटा, 4 टेन थीटा, ठीक है। अब बी कितना हो गया इसमें 3। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को गुना करके जांचेंगे कि जितना बीच में यहां लिखा हुआ है उतना आता है या नहीं गुना करने पर, तो गुना करके चेक कर लेते हैं हम लोग, माइनस हो गया, ठीक है, 2 चौक 8, 8 तिया 24, 24 टेन थीटा, मतलब माइनस का 24 टेन थीटा यहाँ गुना करने पर आ चुका है, जो यहाँ पर लिखा हुआ माइनस का 24 टेन थीटा, तो हिसाब इसका मिल चुका है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए कितना हो गया इसमें 4 टेन थीटा, और बी कितना हो गया इसमें 3, इसका होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। 4 टेन थीटा, 4 टेन थीटा -3 बराबर स्क्वायर, जब हटाएंगे यहां से तो क्या होगा, इधर रूट चढ़ेगा, है ना, तो 4 टेन थीटा -3 बराबर क्या होगा, 0 करूं वही 0 होगा, ठीक है। तो 4 टेन थीटा माइनस का 3 है ना, इसको उठा के इधर कर देता है, प्लस का 3 टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि 4 ये गुना में भाग में ले गए, भाग का मतलब कहां, नीचे ले गए, ठीक है। तो टेन थीटा का आंसर आपका आ चुका है 3/4। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि 7 sin a प्लस 24 cos a बराबर 25, तब tan a का मान निकालना है। हम क्या बोले कि tan का निर्माण कैसे होता है, जब sin बाय cos होता है, मतलब sin बाय cos तो क्या बनता है, tan बनता है, मतलब जहां पर sin है उसके नीचे cos लगाना पड़ेगा। अगर इस sin के नीचे cos लगाते हैं तो मतलब सभी जगह cos लगाना पड़ेगा, नीचे लगाना पड़ रहा है ना तो भाग के रूप में लगता है। तब यहां पर लिखेंगे कि दोनों तरफ cos a से भाग देने पर, a है ना इसके पास, इसलिए cos a से भाग देने पर चलो भाग दे देते हैं cos a से, ठीक है। तो 7 sin a प्लस 24 cos a बराबर 25, भाग किससे देना है, cos a से, cos a। अब यहां पर क्या बन गया, sin बाय cos है ना, तो इससे क्या बन गया tan, 7 के साथ लगेगा वो tan, 7 tan है प्लस ये तो कट लग जाएगा ना, क्या बचेगा इसमें 24। अच्छा इसमें गुना 1 कर दे तो कोई फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 25 का 25 होता है, हम तो समझाने के लिए किए हैं सिर्फ, 25 को 25 से लिखेंगे, लेकिन इससे क्या फायदा मिलेगा, 1/cos को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec, 1/cos को क्या लिखेंगे sec, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, ठीक है। तो लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
चलो वर्ग कर लेते हैं, ठीक। 7 10a प्लस 24 वर्ग कर लिए, 25 sec a, ठीक है, इसका भी वर्ग कर लेते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इनको हम लोग पढ़ सकते हैं a प्लस बी, तो इससे क्या बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिखते हैं a स्क्वायर, a कितना हो जाएगा इसमें 7 10 है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, a कितना हो गया इसमें 7 10 है, 7 10 a। अब b कितना हो गया इसमें ये 24 प्लस बी स्क्वायर, मतलब कितना का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। अब बराबर के पास आ गए हम लोग। अब क्या देख रहे हैं इसमें 25 का स्क्वायर और सेक का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और सेक स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 49 10 स्क्वायर है। अब इसको गुना कर लेंगे हम लोग, ये कि 2 सती 14, 14 गुना 24 करेंगे, ठीक है, 14 गुना 24 करेंगे तो कितना होता है ये 14 चौक 56, 56 के 6 बचा 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 कितना होगा 33, 28 और 5 33, तो कितना आता है ये 336 गुना करने पर 336 और साथ में क्या है 10a प्लस 24 के स्क्वायर होता है 576 625। अब ध्यान यहां रखना है हम लोग को कि 10a निकालना है, हम लोग को 10a का मान निकालना है। तो कोशिश क्या करेंगे, सबको 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये साइड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 10 का तादाद ज्यादा है, 10 है ना, तो इस सेक को भी क्या करेंगे हम लोग 10 बना देंगे। और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताता है कि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है। तो 49 10 स्क्वायर है प्लस 336 10 है प्लस 576 बराबर। अब इसको गुणा कर देते हैं 625 गुना 1 625 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है ना, तो प्लस का कितना हो जाएगा 625 10 स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग कि 10 स्क्वायर थीटा को 10 स्क्वायर, अच्छा थीटा की जगह पर ए लिखा हुआ है ना, तो ए देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग कि 10 स्क्वायर ए को 10 स्क्वायर ए के पास ले जाएंगे, ठीक है, नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे, यही काम करेंगे ना। तो वन साइड जीरो कर देते हैं, मतलब ये साइड जीरो कर लेते हैं। अब पहले इधर वाला लिख लेते हैं, इधर कितना दिया हुआ है 625 10 स्क्वायर है, तो लिख देते हैं 625 10 स्क्वायर ए। ध्यान रहे ये साइड वाला उठ के इधर नहीं जा रहा, ये साइड वाला उठाकर उधर रखना है हम लोग, ठीक है। 625 10 स्क्वायर है, तो इधर कितना है 49 10 स्क्वायर है, प्लस में तो उठाकर उधर कर देते हैं, माइनस में 49 10 स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद क्या देना प्लस का 336 10 है, उठाकर उधर कर देते हैं, तो माइनस का हो जाएगा 336 10 ए प्लस इधर कितना नंबर लिखा हुआ है 625, प्लस में 625। अब ये साइड वाला नंबर कितना है प्लस का 336, उठा के उधर करेंगे तो माइनस का 336, माइनस का 336, ठीक है। अब हिसाब करके इधर लिखते हैं सीधा करके, जब 625 10 स्क्वायर ए से हम लोग निकाल देते हैं 49 10 स्क्वायर, देखिए कितना बचता है 625 में से निकालना कितना है 49, ठीक है। तो 15 में से 9 निकाल दिए तो 6, ठीक है। 11 में से 4 निकाल दिए तो 7, ये कितना बचा 5, मतलब 576 बचता है, 576 10 स्क्वायर बचता है। तो लिख देते हैं 576 10 स्क्वायर है, ठीक है, माइनस का उसके बाद क्या लिखा हुआ है 336 10 है, 336 10 ए। उसके बाद 625 में से हम लोग कितना निकाल देंगे 625 में, अच्छा प्लस का 576 था ना, 336 तो ये 10 के साथ प्लस का 576 है, तो यहाँ पे उठा के जब ले गए तो ये हो जाएगा माइनस का 576, माइनस का 576 मिस हो गया था, ठीक है। प्लस में 576 था तो उठ के उधर गया तो माइनस का 576। अब 625 में से कितना निकाल देंगे 576 निकाल देते हैं, 625 में से निकालना हम लोग को 576, तो कितना बचेगा 15 में से 6 गया 9, ये कितना बचा 11, 11 में से 4 गया 7 और ये कट हो जाएगा, मतलब 49 बचता है, 49 बचता है, प्लस वाला ज्यादा है ना इसलिए प्लस का 49 बचता है, प्लस का 49 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ध्यान दो कि 576 10 को लिख सकते हैं, 576 किसका वर्ग है 24 का वर्ग है, 24 का वर्ग होता है 576,
मतलब 24 10 ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, तो यहाँ पर लिख देते हैं 24 10 ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस का 49 है ना, तो इसको लिख सकते हैं +7 का स्क्वायर, +7 का स्क्वायर बराबर किधर कितना लिखा हुआ है 0। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को देखकर, सेम उसी प्रकार पिछला क्वेश्चन जैसा, इस माइनस को देखकर बीच में वहां पर लिखेंगे -2ab, लिखते हैं -2ab। ए कितना हो गया 24 10 ए, कितना हो गया 24 10 ए। अब बी कितना हो गया इसमें, ये 7। ठीक है, अब क्या बोले थे कि इसको गुना करने पर, इस बीच वाले को गुना करने पर यहां पर जितना लिखा हुआ है, मतलब माइनस का 336 10 है, इसका हिसाब मिलना चाहिए। तो इसको जब गुना करेंगे 2 सती 14, 14 गुना 24 जब हम लोग किए थे, देखो यहाँ पर 14 गुना 24 किया तो वही 336 हम लोग के पास आया था, और 336 का हिसाब हम लोग का मिल चुका है। इसके पास जब 10 है तो इसके पास भी 10 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते, इसको पढ़ सकते हैं अब a² -2ab प्लस b स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस माइनस को देखकर ध्यान रहे, a कितना हो गया इसमें 24 10 ए माइनस बी कितना हो गया इसमें 7, इसका होल स्क्वायर बराबर 0। यहां से रास्ता आसान हो गया, 24 10 है -7 बराबर स्क्वायर यहां से हटा देंगे तो क्या होगा, इसमें रूट चढ़ेगा। तो 24 10 है -7, 0 का वर्गमूल क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो 24 10 है -7 तो +7 कर दो, तो 10 ए बराबर कितना हो जाएगा 7/24, क्योंकि 24 गुना में ना तो भाग में कर दिया, तो 10 का आंसर कितना निकल कर आया 7/24 आंसर हो गया। क्लियर। ठीक है, 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर 41, तब इससे क्या बोला है कि cos थीटा और कोसेक थीटा का मान निकालें। cos थीटा और कोसेक थीटा का मान निकालें, तो सबसे पहले हम लोग cos थीटा के बारे में सोच लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि cos थीटा कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें साइन भी लिखा हुआ है, तो कोशिश क्या करेंगे कि साइन को भी कोस बना दें, क्योंकि शुरुआत में हमें कोस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो साइन को भी हम लोग को क्या करना है कोस बनाना है, तो इसको हम लोग यही रहने देते हैं, 9 sin थीटा को यहीं पर रहने दिए। ठीक है, बराबर को उधर कितना लिखा हुआ है 41। ठीक है, अब प्लस का 40 cos थीटा इसको उठा के इधर ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा 40 cos थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग कर लेते हैं अब 9 sin थीटा वर्ग हो गया 41 - 40 cos थीटा। ठीक है, इसका भी वर्ग कर लिए। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां पर 81 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा फिर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसमें क्या देख रहे हैं कि a माइनस, इसको पढ़ सकते हैं ना b, क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab a कितना हो गया 41, अब b कितना हो गया 40 cos थीटा, 40 cos थीटा प्लस b स्क्वायर, मतलब b कितना हो गया इसमें 40 cos थीटा का होल स्क्वायर, 40 cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर यहां तक। हम क्या बोले थे कि मतलब साइन को बनाना है कोस। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर 41 के स्क्वायर होता है 1681 माइनस, अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, ये 40 गुना 41 गुना 2, ठीक है, मतलब 40 हो जाएगा, और ये 41 दूनी कितना हो जाएगा 82, इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, ये तो 0 रहेगा, ये 4 दूनी 8 और 4 8 32, कितना हो जाएगा गुना करने पर 3280 हो रहा है, 3280 cos थीटा साथ में है। ठीक है, तो 3280 cos थीटा प्लस, अब 40 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब इसको गुना कर लेते हैं 81 गुना 1 कितना हो जाएगा ये 81 माइनस 81 गुना cos स्क्वायर थीटा, 81 cos स्क्वायर थीटा,
81 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1600 बराबर क्या लिखा 1681, ठीक है 1681 माइनस में हो जाएगा 3280 कोस थीटा और प्लस का हो जाएगा ये 1600 कोस स्क्वायर थीटा। अब दिखाई पड़ रहा है ना कि हर जगह कोस 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 दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि शुरुआत में हमसे कोस थीटा का मान पूछा गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा चला जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के पास, नंबर चला जाएगा नंबर के पास, मतलब ये टोटल उठकर चला जाएगा दूसरी साइड, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा 0, ठीक है। पहले उधर वाला लिख देते हैं, कितना लिखा हुआ है 1600 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है 1600 कोस स्क्वायर थीटा। और यह साइड में कितना लिखा हुआ है कि माइनस में 81 कोस स्क्वायर थीटा, इसको उठा के इधर कर दो तो प्लस में 81 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कितना लिखा हुआ है यही साइड वाला देखो तो माइनस में 3280 कोस थीटा, ठीक है माइनस में 3280 कोस थीटा, ठीक है। और इधर नंबर कितना लिखा हुआ है यही साइड में 1680 प्लस का 1681 है ना, ठीक है तो प्लस का 1681, ठीक है। अब ये साइड देखो तो दूसरी साइड प्लस का 81 है ना, उठ के उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 81। चलो इसका हिसाब करके सीधा करके लिखते हैं कि 1600 कोस स्क्वायर थीटा में जोड़ा जाता है जब 81 कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना बनता है ये 1681 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब माइनस का 3280 कोस थीटा, माइनस का 3280 कोस थीटा। अब क्या देख रहे हैं कि प्लस का 1681 और माइनस का 81 है, मतलब 1681 में से जब 81 निकाल देते हैं कितना बचेगा प्लस का 1600 और बराबर 0, ठीक है। अब 1681 किसका वर्ग है 41 का वर्ग है, किसका है 41 का, तो 41 कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है क्लियर। अब 1600 किसका वर्ग है 40 का वर्ग है, तो मतलब 1600 को हम लोग लिख सकते हैं 40 का वर्ग, बराबर में कितना लिखा हुआ है 0। अब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ए स्क्वायर, इस प्लस को देखकर प्लस बी स्क्वायर, अब इस माइनस को देखकर बीच में हम लोग लिखेंगे -2ab, ठीक है लिख देते हैं -2ab। ए कितना हो गया 41 कोस थीटा, ए कितना हो गया 41 कोस थीटा, ठीक है 41 कोस थीटा, और बी कितना हो गया इसमें 40। जब हम लोग इसमें गुना करेंगे ना इसको कि मतलब 2 गुना 41 गुना 40 तो कितना आ जाएगा ये 3280, यहाँ पर किए थे हम लोग 41 दिन 82 किए थे और 40 पे लिए थे 3280 आया था, ठीक है। तो इसको गुना करने पर यही रिजल्ट आएगा 3280 कोस थीटा। तो इसको पढ़ सकते हैं हम लोग कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना हो गया इसमें 41 कोस थीटा और इसमें b कितना हो गया 40, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो 41 कोस थीटा माइनस 40 बराबर स्क्वायर हटा के यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो 41 कोस थीटा माइनस 40, 0 का वर्गमूल क्या होगा वही 0 होगा, ठीक है क्लियर। तो 41 कोस थीटा बराबर माइनस का 40 है ना, उठा के उधर कर दो प्लस का 40 हो जाएगा। तो कोस थीटा का आंसर यहाँ पर क्या निकल कर आएगा कि कोस थीटा बराबर 40 गुना में 41 है ना, भाग में 41 कर देते हैं। तो एक आंसर हमारे पास आ चुका है किसका कोस थीटा का, कितना आया 40/41। अब दूसरा आंसर किसका निकालना है कोसेक थीटा का, ठीक है कोसेक थीटा का आंसर निकालना है। तो कोस थीटा हम लोग निकाले जो है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर पहले। कोस थीटा क्या निकाले हैं 40/41, कोस थीटा क्या निकाले 40/41। और हम लोग कोस थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, कोस थीटा b/h होता है, b/h, ठीक है। जब b/h होता है, जब b और h का मान दिया हुआ हमारे पास तो इससे p का मान निकाल लें, p का मान निकाल लेते हैं, ठीक। तो p का फॉर्मूला क्या होता है √h² माइनस b स्क्वायर, ठीक है। h का मान कितना हो गया इसमें 41, ठीक है। तो 41 का स्क्वायर कर लेते हैं, 41 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है तो b का मान कितना दिया हुआ है 40, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681, ठीक है। और 40 का स्क्वायर कितना होता है 40 का स्क्वायर होता है 1600, कितना 1600, ठीक है। जब 1681 में से 1600 निकाल देते हैं तो कितना बचता है 81 बचता है, ठीक है। और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है। मान किसका पूछा गया है कोसेक थीटा का, चलो कोसेक थीटा का आंसर निकालते हैं। कोसेक थीटा किसका उल्टा है साइन का उल्टा है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो इसका क्या होगा h/p, h/p, ठीक है। तो h का मान लिखते हैं,
h का मान कितना दिया हुआ है 41, ठीक है, और p का मान हमने कितना निकाला है 9, ठीक है, तो 41/9 इसका आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि tan a प्लस sec के बराबर 3 तब sin a का मान निकालना है। इस बार क्वेश्चन जरा उल्टा लिख रहा है कि आपके पास tan a दे दिया है और sin a निकालने के लिए बोल दिया। तो हम क्या बताया कि tan a का फॉर्मूला, मतलब tan का फॉर्मूला क्या बताया, sin बाय cos, तब बनता है tan। तो tan को लिख देते हैं यहाँ पर sin बाय cos, tan है ना, तो इसको लिख देगा sin a बटा cos है। sec का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं 1 बाय cos है, ठीक है, 1 बाय cos है। इसको इसलिए बदल दिया कि इसमें बट्टा है तो इसमें भी बट्टा कर लिए। इससे फायदा क्या होने वाला है कि कोसे कोसे एलसीएम लेने में मजा आएगा यहाँ पर, क्योंकि सेम वाला एलसीएम सेम आता है, ठीक है। बराबर में कितना लिखा हुआ है 3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, कोसे हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। जब नीचे सेम होता है ये दोनों भी सेम लिखते हैं यहाँ पर ऊपर, तो साइन a प्लस का 1 बराबर में क्या लिखा हुआ है 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीपल करता है। जब साइन a प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो बढ़ेगा तो नहीं, सब कुछ यही रहेगा, ठीक है। तो साइन a प्लस 1 बराबर ये क्या होगा 3 इंटू कोसे 3 कोसे 3 कोस a, ठीक है। हम लोग को मान किसका निकालना है, साइन a का मान निकालना है। तो कोशिश हम लोग को क्या रहना चाहिए कि कोस को भी साइन में बदल दे। इस साइन को क्यों छेड़ेंगे, क्योंकि हमें तो साइन निकालना ही है, तो कोस को बदल देंगे साइन में, ठीक है। तो साइन a किसको बदलना है, कोस को बदलना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें दोनों को वर्ग कर लेते हैं पहले, सही रहेगा, ठीक है, तब बदलाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि जब तक वर्ग इस पर नहीं होगा तब तक बदलाएगा कैसे। कोस स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर लेते हैं, क्या है साइन a प्लस 1, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है, 3 इंटू कोस a का होल स्क्वायर, ठीक है, वर्ग कर लिए। लेकिन इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको पढ़ सकते हैं a प्लस इसको पढ़ सकते हैं b, तो क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको तोड़ देते हैं पूरा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना हो जाएगा साइन a, 2a अब b कितना हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर, b कितना 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कर लेते हैं 3 का स्क्वायर 9, अब कोस स्क्वायर a, ठीक है, कोस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर है प्लस इसको गुणा कर लेते हैं, 2 a का 2, 2 साइन है, ठीक है, 2 साइन है प्लस 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, ठीक है, 1 के स्क्वायर 1 बराबर 9। हम क्या बोले थे, आपको निकालना है साइन ए का मान। किसका मान निकालना है, साइन ए। तो साइन ए को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये जो साइन चल रहा था ना ये साइन, तो इसको साइन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। कोशिश क्या रहना चाहिए कि कोस को भी साइन बना दे, ठीक है। तो कोस स्क्वायर यहां पर बन चुका, अब साइन स्क्वायर बन जाएगा ये, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा की जगह पर ए है तो ए ही लिखिएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस 1 बराबर, अब इसको तोड़ लेते हैं, 9 का 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, 9 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए है तो ए लिखिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि साइन स्क्वायर जो साइन स्क्वायर के पास आएगा, ठीक है, और नंबर जो है नंबर के पास जाएगा, यही काम करना है ना, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए को ये यहीं पर रहने दिए, माइनस में 9 साइन स्क्वायर है ना, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा ये 9 साइन स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्लस का 2 साइन ए, प्लस का 2 साइन ए, ठीक है। अब इधर और क्या लिखा हुआ है प्लस का 1, प्लस का 1, और ये साइड वाला जो कितना प्लस का 9 है ना, तो इसको उठा के उधर कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये माइनस का 9 बराबर, इधर क्या बचा सिर्फ 0, ठीक है। अब इसका भी हिसाब कर लेते हैं कि 9 साइन स्क्वायर है यहां पर, 1 साइन स्क्वायर है यहां पर, तो कितना हो गया 10 साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। 10 साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन है। अब इसमें क्या देख रहे हैं, प्लस का 1 है अब माइनस का 9 है, तो माइनस की संख्या ज्यादा है ना, तो माइनस वाला कितना बच जाएगा माइनस का 8, ठीक है, 8 बच जाएगा बराबर 0। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है।
अब इसमें हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये 10 2 8 कौन से पहाड़ा में होता है, दुक्का में होता है, ठीक है, तो इसको छोटा कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो कि 2 पंचे 10 होता है, ये 5 साइन स्क्वायर है प्लस इसमें क्या बचा साइन ए, ठीक है, और 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में होता है 4 बार में, बराबर 0। अब यहाँ पर क्या देख रहे 2 गुना में, तो भाग में जाएगा मतलब 0/2, 0 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाए तो वो 0 हो जाता है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट क्लियर 0 लिख देते हैं। 5 साइन स्क्वायर है प्लस का साइन है माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा ये 0, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका गुणनखंड बनाना चालू करेंगे। क्या लिखा हो 5 साइन स्क्वायर है प्लस साइन है माइनस 4, इसको रिपीट में यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, 5 साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन ए और माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है, इसका गुणनखंड बनाना चालू करते हैं। तो इसको पहले क्या करते हैं, यहां पर फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कर लेते हैं, जब कोई नंबर रहता है तो 5 चौक 20, ठीक है। अब 20 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर 20 हो जाए और जोड़ने या तो घटाने पर 1 पीस आ जाए, मतलब 1 आ जाए, ठीक है, साइन। तो इसको किस हिसाब से कर सकते हैं हम लोग, किससे तोड़ सकते हैं, 10 दूनी 20, उससे तो हिसाब मिलने वाला है नहीं है, ठीक है। अगर 2 तक मान लो 2 से करते हैं कि 2 ढाई 20, 2 पंचे 10 है ना, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो गया ना, ये देखो ये 5 को 5 रहने दिए और 2 दूनी 4, आगे समझ, जब 5 में से 4 निकालते हैं 1 आता है, 1 मतलब ये 1 साइन है, ठीक है। हम क्या शर्त रखें यहाँ पर कि गुना करने पर 20 हो जाना चाहिए, जोड़ने या तो घटाने पर 1 आ जाना चाहिए, तो घटाने पर 1 आ जाता है, 5 और 4 के रिलेशन आया है, ठीक है, तो इसको सेट कर देते हैं। इस 5 और 4 का मतलब क्या आ गया, मतलब 5 साइन ए किसमें प्लस में, ठीक है, माइनस में हो जाएगा फिर ये 4 साइन ए, माइनस में हो जाएगा 4 साइन है, क्योंकि जब प्लस वाला ज्यादा रखेंगे और माइनस वाला कम रखेंगे तब ना प्लस वाला बचेगा, प्लस का साइन है, इसको सेट कर देते हैं। तो 5 साइन स्क्वायर है, ठीक है, अब प्लस का 5 साइन है माइनस का 4 साइन है और माइनस का 4 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 दोनों के पास है, साइन ए भी दोनों के पास है, ठीक है, तो 5 साइन ए कॉमन ले लिए, साइन ए कॉमन ले लिए, तो साइन पर स्क्वायर है ना, तो 1 साइन ए बच गया यहाँ पर, ठीक है, 1 साइन ए बच गया। और यहाँ पर जब 5 साइन ए निकल गया तो क्या बचा 1, इन दोनों पास कॉमन क्या है, 4 इसके पास भी 4 इसके पास भी, 4 कॉमन हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या बचा साइन ए। बाहर जब माइनस लिए हैं तो ये चिन्ह अंदर बदल कर जाएगा, माइनस में तो किस में हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब 4 के टेबल में 4 कितना टाइम से आता है 1 टाइम से, मतलब 4 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है 1 बार में, ठीक है। अब गुणनखंड का शर्त क्या होता है, जब तक आपका ये दोनों बॉक्स हु बहू ना आ जाए तब तक गुणनखंड आपको गलत कहलाएगा। ये एक गुणनखंड मांगे मतलब हमेशा देखिएगा कि दोनों जो है सेम आ जाना चाहिए एकदम, जितना यहाँ उतना यहाँ, तो आपको गुणनखंड परफेक्ट रहेगा, चाहे आपको आंसर किताब से मिले या ना मिले, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों बॉक्स जब सेम आए तो 1 लिखता है, 1 लिख लेते हैं साइन ए प्लस 1, और एक कौन सा लिख लेते हैं हम लोग, ये साइन ए प्लस 1 लिख दिए, और एक यहाँ वाला 5 साइन ए माइनस का 4, ठीक है, तो 5 साइन ए माइनस का 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 करेंगे और एक बार इसके साथ 0 कर लेंगे, ठीक है, ये वाला 0 एक बार इसके साथ रख देंगे, ये एक बार इसके साथ रख देंगे, चलो रख देते हैं। तो ये लिखा हुआ है शुरुआत वाला साइन ए प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये साइन ए का मान साइन ए प्लस का 1 है ना, इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 1। आंसर जो है इसमें माइनस में नहीं आना चाहिए, तो इसको क्या लिख देंगे संभव नहीं, संभव नहीं। अब अगला वाला बनाते हैं हम लोग, क्या लिखा है 5 साइन ए माइनस 4 0 के साथ रखते हैं, ठीक है, 5 साइन ए माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो 5 साइन ए माइनस का 4 है, इधर उठा के रखें, क्या होगा प्लस का 4, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 4 बाय गुना में नहीं है तो 4/5, ये होता है आपका आंसर। देखिए माइनस में नहीं है ना, तो ये होता है आपका आंसर, ये संभव नहीं और ये संभव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर 5, तब इससे क्या करना है कि कोस ए का मान निकालना है, ठीक है, लिख लेते हैं इसको, कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर 5, ठीक है। तो कोसेक ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग,
कोसेक थीटा फार्मूला क्या जानते हैं, 1/sin थीटा। टेन के उल्टा कोट होता है ना, जब टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन बाय कोस, तो कोट का क्या होगा, कोस बाय साइन, मतलब कोसे बटा, अच्छा ए लिखा हुआ है ना तो ए लिखना है, क्या हो जाएगा ये, मतलब कोसे बटा साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 5। अब इससे क्या फायदा मिलने वाला है, एलसीएम लेने में मजा आएगा क्योंकि सेम हो गया है, तो साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए, साइन ए का। जब नीचे दोनों सेम तो ऊपर वाला दोनों सेम लिखेंगे यहाँ पर, 1 प्लस कोस ए बराबर हो जाएगा 5। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, क्रॉस मल्टीपल। अच्छा 1 प्लस कोस ए में जब 1 से गुना करेंगे तो भैया तो बढ़ेगा नहीं, इतना ही रहेगा, ठीक है, 1 प्लस कोस ए। अब इसको गुना कर लेते हैं, 5 इंटू साइन ए, 5 साइन ए, 5 साइन ए। हमें देखना क्या है कि मान किसका पूछा गया है, कोसे का मान पूछा गया है, तो इसमें जरूरत नहीं है कोसे को छेड़ने को, कोशिश क्या करेंगे साइन ए को भी कोसे बना लें, ठीक है। तो इसके लिए पहले वर्ग करना पड़ेगा, तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 1 प्लस कोस ए होल स्क्वायर हो जाएगा वर्ग, 5 साइन ए इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देते हैं इसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab ए कितना हो गया 1, बी कितना हो गया कोस से, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना कोस से है ना, इसलिए कोस स्क्वायर है, बी स्क्वायर हो गया। अब ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 एक का 2, 2 कोस है, ठीक है, 2 कोस है प्लस कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए बराबर 25। हम क्या बोले थे कि साइन को भी कोस में बदल दो, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए के जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो 1 प्लस 2 कोस ए प्लस कोस स्क्वायर है बराबर, इसको गुणा कर देते हैं 25 है का 25 माइनस 25 कोस स्क्वायर थीटा, 25 कोस स्क्वायर ए, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसी तरह करेंगे कि कोस स्क्वायर ए जो है किसके पास आएगा, कोस स्क्वायर ए के पास आएगा, और ये नंबर किसके पास जाएगा, नंबर के पास जाएगा, ठीक है, इसका हिसाब कर लेते हैं हम लोग। तो कोस स्क्वायर ए पहले से ये लिखा हुआ इधर वाला कोस स्क्वायर है, अब माइनस में 25 कोस स्क्वायर है, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्लस में 25 कोस स्क्वायर है, 25 कोस स्क्वायर, और पहले से क्या पड़ा हुआ ये साइड में प्लस का 2 कोस है ये वाला, ठीक है, प्लस का 2 कोस ए, ठीक है, और इधर कितना पड़ा हुआ पहले से प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1, और ये साइड में कितना नंबर रखा हुआ है प्लस का 25, तो इसको उठा के इधर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का 25, बराबर में क्या बचेगा सिर्फ 0, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 25 कोस स्क्वायर है और 1 कोस स्क्वायर है यहाँ पर, तो कितना हो गया ये 26 कोस स्क्वायर है, 26 कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब प्लस में कितना लिखा हो फिर ये 2 कोस है, 2 कोस ए। अब क्या देख रहे हैं प्लस का 1 है और माइनस का 25 है, तो ज्यादा कौन सा है, माइनस वाला ज्यादा है, इसलिए माइनस वाला बच जाएगा कितना 24 बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि 2 में 26 भी होता है, 2 में 2 भी होता है, 2 में 24 भी होता है, 2 कॉमन ले लेते हैं इस जगह पर। जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना आएगा 13 कोस स्क्वायर है प्लस का कोस है और माइनस 24 से कितना हो जाएगा 12 बराबर 0, क्लियर। अच्छा जब ये 2 गुना में इसको उठा के इधर ले जाएंगे भाग में, मतलब 0/2 हो जाएगा, और 0/2 0 हो जाएगा, मतलब ये, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली 0 कर देते हैं कि 13 कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा ये 0, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करेंगे इसका गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है, गुणनखंड का रूप ले लिया ये, गुणनखंड बनाएंगे, तो इसको रिपीट में यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना लिखा हुआ है 13 कोस स्क्वायर ए प्लस का कोस ए और माइनस का 12 बराबर 0। तो गुणनखंड यहाँ पर नंबर आ गया ना, तो इसको इससे गुणा करना पड़ेगा 13 गुना 12, ठीक है, 13 गुना 12 करते हैं, 13 गुना 12 कितना हो जाएगा ये देखते हैं, तो 12 3 36 के 6 बचा 3, ठीक है, 12 का 12 और 3 15, कितना होता है ये 156 होता है, ठीक है।
मतलब गुना करने पर 156, गुना करने पर 156 हो जाना चाहिए। और जोड़ने या तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 मतलब 1 कोसे यहाँ पर है ना, तो 1 कोसे आना चाहिए। जब 13 में से 12 निकालते हैं 1 तो बन ही जाता है ना, तो इसका हिसाब यहाँ लिख देता हूँ कि 13 कोस स्क्वायर है प्लस का, प्लस में लिखेंगे ये 13 जो है पहले प्लस में होगा बड़ा वाला, और छोटा वाला ये जो है माइनस में हो जाएगा 12, और इसके साथ लगेगा ना कोसे कोसे, ठीक है। जब इसका हिसाब करेंगे प्लस का 13 कोसे में से निकाल देंगे माइनस में 12 को कोसे, तो प्लस वाला बचेगा कौन, एगो कोसे बच जाएगा। यही मतलब प्लस कोसे के जगह पर ये दोनों को सेट करना है आपको, ठीक है। तो सेट करते हैं, प्लस का 13 कोसे पहले, तो 13 कोसे, उसके बाद कितना माइनस का 12 कोसे सेट करना है, माइनस का 12 कोस ए, उसके बाद माइनस 12 है लास्ट वाला बराबर 0। अब कॉमन लेने चालू करते हैं कि 13 इसके पास भी, 13 इसके पास भी, कोस है इसके पास भी, कोस है इसके पास भी, मतलब 13 कोस ए कॉमन हो जाएगा, 13 कोस ए कॉमन हो गया। तो इसमें कोस पे स्क्वायर है ना, इसलिए कोस ए एक पीस बच गया, कोस ए। इसमें तो 13 कोस ए पूरा निकल गया, कुछ नहीं तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या, 12 इसके पास, 12 इसके पास भी है, ठीक है, माइनस 12 कॉमन हो गया। इसमें क्या बचा, कोस से, ठीक है। जब बाहर माइनस लिए हैं तो ये चिन्ह अंदर बदल कर जाएगा, माइनस में तो क्या हो जाएगा ये प्लस। अब 12 का 12 कितना बार में होता है, एक बार में बराबर 0। गुणनखंड का शर्त बताया था ना कि ये दोनों बॉक्स जो है सेम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सेम हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। तो दोनों मिलाकर कितना लिखेंगे, एक पीस लिखेंगे, दोनों बॉक्स को मिलाकर एक बॉक्स लिखते हैं, ठीक है। कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1, और एक कौन सा हो जाएगा इसमें कि 13 कोस ए माइनस का 12, ठीक है। 13 कोस ए माइनस का 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे और एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, ठीक है। कर लेते हैं, इसके साथ करते हैं पहले शुरू में, कोस ए प्लस 1 बराबर 0। तो कोस ए का मान इसमें कितना हो जाएगा, प्लस का 1 है, इसको उठाकर इधर ले आते हैं माइनस का 1। तो ध्यान रखिएगा जब जब आपका आंसर माइनस में रहे तो वो संभव नहीं होता है, वो उसका उत्तर नहीं होता है। इसको लिख देंगे संभव नहीं, क्या लिख देंगे इसको, संभव नहीं, मतलब माइनस वाला उत्तर नहीं होगा आपका। अब इसके साथ 0 लेते हैं कि 13 कोस ए माइनस का 12 बराबर 0। तो 13 कोस ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 12 उठा के इधर कर देते हैं, प्लस का 12, ठीक है। तो कोस ए बराबर कितना हो जाएगा, 12/13, क्योंकि 13 गुना में तो भाग में कर दिए। तो ये आ गया आपका आंसर क्लियर, ठीक है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, तो आपको सिद्ध करके sin थीटा का मान ये लाना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया sin थीटा प्लस sec थीटा बराबर x। अच्छा tan थीटा फार्मूला क्या बताया, तो sin बाय cos लिख देते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा, और sec थीटा का फार्मूला क्या बताएं, 1 बाय cos थीटा बराबर में क्या दिया हुआ है x, ठीक है। अब नीचे क्या दे रहे हैं, cos थीटा आ गया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, cos थीटा, ठीक है। जब नीचे दोनों सेम तो ऊपर भी सेम लिख देंगे, यहाँ पर sin थीटा प्लस 1 बराबर में क्या दिया हुआ है x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल। तो 1 से जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो सब कुछ यही रहेगा, sin थीटा प्लस 1, sin थीटा प्लस 1, और इसको जब गुना करेंगे तो x कोस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये x कोस थीटा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, वर्ग कर लेते हैं अब। तो साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को इसमें और क्या जानना है कि हमें साइन थीटा का मान ये लाना है सिद्ध करके, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि कोस को साइन में बदल देंगे, साइन को छेड़ने की जरूरत नहीं है कि साइन तो अपना साइन ही रहेगा, कोस को भी बेहतर होगा क्या कि साइन में कर लें इसको, हर बार वही काम कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं हम लोग कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab है ना, तो प्लस 2ab, ए कितना हो गया इसमें साइन थीटा, ठीक है। अब b कितना हो गया इसमें 1 प्लस बी स्क्वायर, कितना का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा फिर, क्योंकि ये स्क्वायर अंदर में सभी के लिए होता है ना ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अलग अलग कर दिए। अब इसको हिसाब कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस इसको गुना कर लो, 2 एका 2 साइन थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा और प्लस का 1 के स्क्वायर
बराबर एक्स स्क्वायर। क्या बोले थे कि कोस को भी साइन में कन्वर्ट कर दो, बदल दो, तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कहीं ए कहीं थीटा चल रहा है, थीटा है सब जगह ना, तो थीटा दे देना है, थीटा थीटा थीटा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा प्लस 1। अब इसको गुना करें तो एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, माइनस का ये एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर जो साइन स्क्वायर के पास आएगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर जो साइन स्क्वायर के पास आएगा। ठीक है, ले आते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा पहले से लिखा हुआ है ये, और ये कहाँ कितना लिखा हुआ, माइनस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको उठा के इधर कर देते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो माइनस के रूप में ये था, इसको उठा के इधर कर दिए तो प्लस के रूप में हो गया। और कितना रखा हुआ इधर, प्लस का 2 साइन थीटा, ये तो इधर साइड, यही साइड वाला है ना, ध्यान रखना। तो प्लस का 2 साइन थीटा, और इधर पहले से कितना लिखा हुआ, प्लस का 1, तो इधर वाला इधर ही लिख दिया। क्या छूटा हुआ है अभी, ये साइड वाला छूटा हुआ है, क्या चीज, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इसको उठा के ये साइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये माइनस का एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या बच गया 0, क्योंकि सब तो उठा के इधर कर लिया ना। ठीक है, अब इसका हिसाब करते हैं कि एक्स दोनों के पास कॉमन क्या है, कि साइन स्क्वायर थीटा इसके पास भी है, साइन स्क्वायर थीटा इसके पास भी है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा जब कॉमन ले लेंगे हम लोग, इसके पास क्या बचेगा, इसके पास क्या बचेगा 1, इसके पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कॉमन क्या लिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको इधर रख लिए हम। जैसे आप इसको मतलब इधर भी रख सकते हैं, इसको इधर भी रख सकते हैं, तो हमने इस बार क्या किया, इधर रख लिए। ठीक है, तो प्लस का 2 साइन थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्लस है ना, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं पूरा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लिए पूरा, बराबर 0। अब क्या देख रहे हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम लोग क्या जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप होता है ना, बराबर 0 होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं, देखो ए एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, मतलब साइन थीटा लिख गया, एक्स स्क्वायर, देखो एक्स ये हो गया सी, तो मतलब हो गया ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टोटल सी, तो मतलब यह साइन थीटा के रूप में द्विघात समीकरण है। और इसमें किस रूप में, कि एक्स के रूप में द्विघात समीकरण है, तो इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, साइन थीटा के रूप में द्विघात समीकरण है। यहां साइन थीटा के रूप में द्विघात समीकरण है, यहां साइन थीटा के रूप में द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समीकरण। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, जिसमें ए का मान कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना हो गया 2, और सी का मान कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहां पर लिखते हैं हम लोग कि इसमें ए का मान हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बी का मान इसमें हो गया कितना, ये 2, और सी का मान हो गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें साइन थीटा का मान निकालने के लिए बोला है ये, ठीक है ना, सिद्ध करने बोला कि जब आप साइन थीटा का आंसर निकालिएगा तो आपको ये आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे सबसे पहले, डी। द्विघात समीकरण में डी को विवेचक या विवेक्तर बोलते हैं, और डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर है ना, तो बी का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac है ना, तो ए का मान कितना दिया हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है, सी है ना, तो सी का मान कितना दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस का 4। अब इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, देखो तो a प्लस बी, इसे a प्लस बी इंटू, यहां पर गुना रहता है ना, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बराबर हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी a कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना हो गया, बी पहले से रखा हुआ एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला यहां पर दे दे, जैसे a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही कर दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो 4 माइनस 4,
सिर्फ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस देखो स्क्वायर पे स्क्वायर है तो इसको गुना कर दिया जाता है, 2 दूनी 4, जब पावर में पावर है तो इसको गुना कर दिया जाता है, 2 दूनी 4 मतलब x के पावर 4। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो 4 माइनस, अब इसको गुना कर लेते हैं, 4 का 4। ठीक है, देखिए ना, इसको भी गुना कर लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस, 4x का पावर 4, 4x का पावर 4। अब क्या देख रहे हैं, प्लस 4 माइनस 4 खत्म हो गई, तो बचा क्या हमारे पास, 4x का पावर 4, 4x का पावर 4 बचा। मतलब d का मान कितना निकल कर आया, 4x के पावर 4। लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि साइन थीटा का आंसर आप ये लाइए। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या देखें कि साइन थीटा के रूप में द्विघात समीकरण आया, एक यहाँ पर क्या है, x के रूप में द्विघात समीकरण है। जब साइन थीटा के रूप में द्विघात समीकरण है तो x, तो हम लोग साइन थीटा को इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, साइन थीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। साइन थीटा के रूप में, इसलिए साइन थीटा के रूप में इसको लिखे हैं। ठीक है, अगर x के रूप में होता तो यहाँ पर x लिखते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा था इसलिए हमने साइन थीटा ले लिया। चलो मान सेट करते हैं इसका, माइनस का माइनस, b का मान लिखते हैं, b का मान कितना दिया हुआ है 2 प्लस माइनस। ठीक है, d हमने d कितना निकाला है 4x के पावर 4। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं d का मान 4x के पावर 4। नीचे क्या है 2a, 2a, a का मान कितना है देखो तो, a का मान दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2 प्लस माइनस, ये 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, x का पावर 4 है, जब इसको बाहर निकालेंगे तो x का पावर कितना बचेगा 2। ठीक है, और नीचे कितना है 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, इस चीज को एक बार प्लस में लेना है, यहाँ से एक बार प्लस में लेना है, इसी चीज को एक बार यहीं से माइनस में लेना है। ठीक है, तो लेते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर, पर यहाँ प्लस लेने पर हम लोग क्या ले रहे हैं, इस पर अभी हम लोग प्लस ले रहे हैं तो लिख दिए प्लस लेने पर, तो साइन थीटा बराबर यहाँ से उठाना चालू करेंगे -2, ये वाला जगह जब लेंगे तो यहाँ पर प्लस ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने लिख दिया प्लस लेने पर, तो प्लस ले लिए और 2x स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ऊपर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं कि 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा -1, और यहाँ पर क्या बचा प्लस का एक्स का स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने क्या किया था, मतलब यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों जगह से क्या किया 2 कॉमन ले लिए। कितना कॉमन ले लिए 2, जब 2 कॉमन ले लिए इसके पास क्या बचा -1, और इसके पास क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा था। अब बाहर भी 2 है, नीचे भी 2 है बाहर, और ऊपर भी बाहर में 2 लिखा हुआ, तो 2 से 2 खत्म कर दिए। तो जो बचा उसको अब नोट कर लेते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ फिर 1 प्लस, अच्छा क्या लिखा हुआ है -1 है ना पहले, -1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको जरा सूटेबल रूप में लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, पहले प्लस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 1 सेट करके लिखते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, जगह बदल रहा है सिर्फ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमसे साइन थीटा का मान पूछा गया है, देखो तो जो साइन थीटा पहले दे रखा है, तो हमने जो निकाला है सेम आ गया ना, मतलब हमारा रिजल्ट जो है आ चुका है। तो ये आपके पास जो प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड हो गया सिद्ध कि साइन थीटा का मान सच में इतना ही होता है सिद्ध करने पर। अब हम लोग लेंगे माइनस लेने पर, क्या चलेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर। ठीक है, तो लिख देते हैं साइन थीटा बराबर, मतलब जब इस जगह से लेंगे ना, ये प्लस माइनस यहीं पर है ना, तो इस जगह पर हम लोग को माइनस ले लेना है सिर्फ। तो पहले क्या -2, ठीक है, उसके बाद क्या लेना है जगह पर माइनस ले लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और नीचे कितना लिखा हुआ है 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ऊपर क्या दे रहे हैं -2 इसके पास भी, -2 इसके पास भी, तो -2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब माइनस ही कॉमन ले लिए, इसमें क्या बचा 1, जब बाहर माइनस कॉमन ले चुके हैं तो अंदर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या बचा इसके पास एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या दे रहा है, दोनों बॉक्स जो है सेम हो गया, तो 1 टाइम्स में खत्म हो गया, एक बार में खत्म हो गया। इसको भी काट सकते हैं 2 1 2, तो इसमें क्या देख रहे हैं माइनस बच रहा और 1 बच रहा, मतलब माइनस का 1 बच रहा। जो उत्तर मतलब संभव नहीं है, हम बता चुके हैं कि माइनस वाला जब भी आपके पास आए तो आप लिख दीजिएगा कि संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, संभव नहीं, ये आपका संभव है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1
तो सिद्ध करके आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में प्लस माइनस 1 लाना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसका सबसे शॉर्ट तरीका हम बता देते हैं कि इसमें आप लिखिए सबसे पहले कि हम जानते हैं कि कुछ बता रहे हैं इसमें कि हम जानते हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर और प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 होता है। ये बात हम लोग यहाँ पर जानते हैं। जब आप इसको हल कीजिएगा ना, cos थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, जब इसका आप हल कीजिएगा तो इसका आंसर 2 आएगा। इससे हम लोग फायदा क्या उठाने वाले हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा जगह पर 1 लिख देंगे। यहाँ देख रहे हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी लिखा हुआ, cos थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ लिखा हुआ, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा जहाँ वहाँ पर क्या लिख देंगे 1, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या सेट कर देंगे 1। देख रहे हैं ना होल स्क्वायर है, इसलिए इसको भी होल स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ प्लस का cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर में कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब प्लस का cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। अब नंबर को क्या करेंगे, नंबर के पास ले जाएंगे, प्लस का 1 है ना, प्लस तो छिपा हुआ रहता है, प्लस 1 है, इसको उठा के जब यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। प्लस का 1 है, अभी ले जाते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटाकर यहाँ पर रूट लगा देंगे, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर हटा दिया यहाँ पर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1 का वर्गमूल 1 होगा ना। अब बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर प्लस माइनस 1 लगा देंगे। देखिए प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग क्या बोला था कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1 आना चाहिए। ला दिया हमने कि cos थीटा माइनस साइन थीटा हकीकत में प्लस माइनस 1 होता है। ठीक है, प्रूव्ड हो चुका है।